हाँ जी वैसे भाई क्या हाल है। बस यार अल्लाह का शुक्र आप बताइए। बस ठीक ठाक। मैंने कहा ज़रा एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की जाए कि पाकिस्तान ने जो ओडीआई क्लीन स्वीप तो नहीं किया अभी, आगे गेम है तो, बट ये है कि सीरीज जीत ली। हम्म। कितनी देर बाद हुआ आई थिंक, वो भी साउथ अफ्रीका में। हम तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी हरा के चले गए हम्म। हैं, तो अब इवन साउथ अफ्रीका में। और ये नहीं है कि कोई चलो ऑस्ट्रेलिया का आप कह सकते हो कि थोड़ी हल्की टीम थी, मतलब अगर इफ यू जस्ट गोना बी ऑनेस्ट, एंड उस तरह हल्की नहीं थी, बट थोड़े बहुत प्लेयर्स रेस्ट कर दिया आखिरी मैच में। बट साउथ अफ्रीका की तो फुल जो टीम होती हम्म। है, वही है ये टीम। T20s में फ़र्क था, वो तो हम उससे तुम जलील हो गए, लेकिन वनडे में बड़ा अच्छा, जनरली वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस इवन। और ये नहीं हम कह सकते कि यूजुअली होता है ना कि अच्छा बॉलिंग ने बड़ा कोई हैवी सीन कर दिया हो या बैटिंग कुछ कर जाए ज़्यादा। इसमें जनरली ओवर ऑल राउंड परफॉर्मेंस। आई डिडंट रियली पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द फील्डिंग, सो आई कांट रियली स्पीक अबाउट द फैक्ट कि अब्दुल्ला शफीक ने कितने कैच ड्रॉप किए। बट ये है कि जनरली वाज अ वेरी गुड शो हाँ ओवरऑल। यार, ऐसी मतलब T20 के तो जनरली वही टीम थी जो T20 में खेली है कि आपको लग ही नहीं था कि वही सेम टीम है। ऐसा लगता है कि T20 में जो आप वहाँ पे गए हो इतने अरसे के बाद साउथ अफ्रीका का टूर करने गए, T20 में आपने यहाँ पे जाके बॉलिंग पिटी आपकी, एंड सम हाउ इन दोज 3 और 2 गेम्स आपको ये समझ में आ गई कि लाइन और लेंथ क्या सेट करनी है जो आपको वनडे में फ़ायदा हो गया। तो दोनों मैचेस में आपको नज़र आ रहा है कि बॉलिंग में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट था T20s के मुकाबले में। एक्चुअली इवन बैटिंग भी, सेकंड वनडे का जो सबसे बड़ा जो मुझे जो चीज़ नज़र आई वो ये थी कि दुली शफीक को हटा के जिसने बैक टू बैक 2 अंडे दिए। लेकिन बाकी सबको ये समझ में आ गया था कि नहीं यार, तब टाइम लगाओ क्रीज पे, हमें आगे जाके मौका मिलेगा थोड़ा सा रन रेट को बढ़ाने का। आई डोंट थिंक एनी भी एक्सपेक्ट करता कि कामरान गुलाम बॉलिंग खेलेगा, लेकिन अगर बॉलिंग ना भी खेलता तब भी ये 280 290 तो कर कर लेते कर कर आके। तो टाइम लगाया, बाबर एंड रिजवान दोनों ने अपनी स्ट्राइक रेट ऊपर कर ली आगे जाके, जिस तरह से इनिंग्स डीप होती गई। बाबर की कुछ शॉट्स ऐसी लगी थी कि वो वापस वरना बाबर वापस आ गया। सैम विच है कंसिस्टेंट। स्टिल, मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट रोकूंगा, सॉरी काट रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने बाबर और रिजवान की बात की। मैं फिर भी ये दोनों जब इकट्ठे क्रीज पे आ जाते हैं ना, तो लगता है कि कोई ऐसी ना वो कछवे नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों एकदम से उनका एक ही स्टाइल है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों के स्टाइल जो है वो इस तरह का जो एंकर प्लेयर होता है वो हर जगह आपको चाहिए होता है, बट मुझे हमेशा लगता है कि दोनों जब फिर इकट्ठे आ जाते हैं ना एकदम से, तो ब्रेक लग जाती है। और वो थैंकफुली ये हुआ कि उन्होंने बाद में अपनी स्ट्राइक रेट ऊपर कर ली और कामरान गुलाम ने एक सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेल दी। बट यहाँ पे ना जो ये 40-50 रन कम करते हैं ना जनरली अक्रॉस द होल इनिंग्स, वो आपको हमेशा क्रंच मैचेस में ना वो आपको फिर लेके बैठ जाती है मेरे ख्याल से। यार उसकी वजह ये है जो जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इस आपका जो ओपनिंग स्लॉट पे जो बैट्समैन जो है, जो आपको हमेशा वनडेज में खास तौर पे ब्रिस्क स्टार्ट देता था, वो है नहीं, जिसको आपने पाकिस्तान में बिठाया हुआ है फिटनेस का बहाना देके। नहीं, नो लुक है उसकी जगह। नोलो को फ़खर कैन नॉट बी पुट इन द सेम कैटेगरी। फ़खर एक अलग अ, अलग जॉनरा ऑफ प्लेयर है मेरे हिसाब से। सैम इज स्टिल मोर क्लासिकल, और हाँ वो उसमें उसकी वो पोटेंशियल है कि वो अबव 100 स्कोर कर लेगा, लेकिन फ़खर से आप एक्सपेक्ट ही ये करते हो कि वो 100 से ऊपर स्कोर करेगा, 100 स्ट्राइक रेट से ऊपर। तो जो है, एक तो ये है कि उनको जो पावर प्ले में को जो बेस्ट स्टार्ट है वो मिलता नहीं है। फिर दोनों इनिंग्स में अब्दुल्ला फेल हो गया, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो पिछले 3 4 इनिंग से फेल हो रहा है। तो बाबर, अब चूंकि पहले 5 ओवर में अगर बाबर आके खड़ा है वहाँ पे और नया बॉल है और पिच में बाउंस भी है, बॉल मूव भी कर रही है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाबर वहाँ के बॉल उड़ाना शुरू कर देगा। तो ही प्लेड, आई थिंक कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंडीशन। मैं ये डिसएग्री नहीं करता कि दे शुडंट बी बैटिंग टुगेदर बिकॉज दे आर द सेम, बट इन दोनों मैचेस में कॉन्टेक्स्ट ये था कि यार कि बाबर रियली डिडंट हैव अ चॉइस बट टू स्टेबलाइज द इनिंग्स। और जिस तरह से जब वो कंफर्टेबल होता गया उसकी स्ट्राइक रेट पिकअप होती गई, और रिजवान ने भी वही किया। वो दोनों वही हैं, यही हम पिछले मैच में पिछली दफ़ा भी तो ये बात कर रहे थे कि मैं फिर भी बाबर को रेट बेहतर करूंगा कि वो पावर प्ले में खेल सकता है। रिजवान तो पावर प्ले में मेरे हिसाब से खेल ही नहीं सकता।
हाँ, जिसकी ऑफसाइड ही गेम ना हो उसने क्या पावर प्ले में खेलना एग्जैक्टली है। तो इस मैच के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मुझे लग रहा था कि यार बाबर रियली हैड नो चॉइस। उसको यह था कि मुझे यहाँ पे आके एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी ही पड़ेगी, इस उम्मीद में कि अगर सैम अगर खड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रन रेट बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो सैम भी इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो गलत टाइम पे बेचारा आउट हो गया, तो फिर रिजवान और बाबर का अब आपको क्या करोगे, आप वही खेलोगे ना जो। आई थिंक हमें ये भूल जाना चाहिए और ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये दोनों आके ऐसा क्रिकेट खेलेंगे जो क्लासन या रोहित या उस तरह के बैट्समैन ही नहीं है वो। तो यू दे हैव टू डू व्हाट दे डू बेस्ट। तो बाकी जो टीम का जो मेकअप है, विच इज़ व्हाई द कामरान गुलाम इनिंग्स वाज परफेक्ट। हम्म, नहीं, मैं एग्री करता हूँ और मैं उससे आपकी बात से एग्री करता हूँ जो आप कह रहे हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे तो दिस वाज द हम्म। रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ये नहीं था कि आके चलाऊ काम करो, यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन की जरूरत है। बॉल अच्छी खासी, पिच मुश्किल थी, तो बेस्ड ऑन दैट तो दे बैटेड रियली वेल। माय प्रॉब्लम इज कि जब हम जाते हैं ना इस तरह की पिच पे विच इज़ एन ऑल आउट बैटिंग पिच, वहाँ पे जब कुछ इस तरह की हरकत होती है ना, तो मेरे ख्याल से ये मसला नहीं है कि बाबर और रिजवान टीम में खट्टे हैं। दे हैव टू बी, क्योंकि वो तो हमारे बेस्ट दो प्रीमियर हमारे बैट्समैन हैं। मुझे ये होता है कि इनकी जो अडेप्टेबिलिटी नहीं है ना हमारी मैनेजमेंट की, कि सिचुएशन के हिसाब से लोगों को ऊपर नीचे करें, वो नहीं होता। तो जैसे अब, क्योंकि जो अगर ये होती प्योर बैटिंग पिच, उस पर गलती से साइम ने कैच दे दिया, अब्दुल्ला शफीक फिर टिप करते करते बोल्ड हो गया, तो वो अगर वो फिर से दोनों खट्टे हो जाए ना अच्छी बैटिंग पिच पे, तो वहां पे अगर वो इस तरह की बैटिंग करेंगे ना, क्योंकि उनकी नेचुरल नैक ही नहीं है ना टू हिट आउट या अग्रेसिव स्टाइल नहीं है, जो कि एक प्योर बैटिंग पिच पे आपको ऊपर ऑन द टॉप आपको कुछ चाहिए होता है जो कि आके कंडीशंस को सही तरह यूटिलाइज करे। ये तब अच्छा खेलते हैं, और इनकी कंटेक्चुअली ये वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहाँ पे पिचेस मुश्किल होती हैं। तो दैट्स माय ओनली लेकिन कंसर्न। वही फिर बात आ जाती है ना कि आप, विच इज़ व्हाई आई फील एज वी मिस फ़खर द मोस्ट वनडे में ख़ास तौर पे, क्योंकि फ़खर एक ऐसा बैट्समैन था जिसको आप, जो फ्लोट अराउंड भी कर चुका है, वो ओपन भी खेल चुका है, 4 भी खेल चुका है, 5 भी खेल चुका है, और जब भी वो आया उसका रोल वही रहा है कि भाई आपको आके आपको रन रेट बढ़ानी है। अब्दुल्ला शफीक से आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बाबर रिजवान से आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कामरान गुलाम ने एक ऐसी इनिंग खेली विच फॉर मी वाज वेरी आई ओपनिंग, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बंदा ऐसे खेल भी सकता है अगेंस्ट दिस अगेंस्ट काइंड ऑफ दिस काइंड बॉलिंग। ऑफ बॉलिंग। तो उसने आके एक शोकेस दिखाया है कि भाई मैं, जो आपका जो इनिंग्स का जो क्लोजर है ना, आगा आगा और कामरान गुलाम की एक अच्छा पेयर बन जाता है वहाँ पे। जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में फिर आप रिजवान और बाबर को 3-4 पे खिला सकते हो, वो भी आई थिंक अगर बैटिंग पिच आ रही है और अगर आपको टॉप हैवी, अगर आप पावर प्ले और पहले 20 ओवर में स्कोर अच्छा बना चुके हो और आपको मोमेंटम मेंटेन करना है, देन यू कैन मेक अ डिसीजन ऑन, ठीक है यार रिजवान के ऊपर कामरान को भेजो और देखो क्या होता है। बट यू नीड फखर बैक इन द टीम, ये तो साफ साफ जाहिर है। अगर आप उसको ओपनिंग स्लॉट में नहीं खिला रहे, और आप, दुली तो जब से स्टार्क ने उसको वो अंदर टेल के बॉल उसका ऑफ से उड़ाया था, उसके बाद से उसको भूल ही गए उसको ऑफ से मैं किधर वो लेफ्ट हैंडर से ही डर गया है भाई वो। तो वो आई थिंक दे हैव टू मेक अ डिसीजन एट सम पॉइंट। मतलब मतलब साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ओपनर्स में से एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, जैसे काफ़ी वीक स्टार्ट था करियर में, पर आहिस्ता आहिस्ता वो मैच्योर होता जा रहा है। अब्दुल्ला शफीक का उल्टा करियर खराब जा रहा है, उससे स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था, लेकिन वो पिछले 1 डेढ़ साल में तो कोई भी ऐसी इनिंग्स नहीं आई जिसकी, सिवाय वो जो वर्ल्ड कप मैच में जहाँ पे ने श्रीलंका का स्कोर चेज कर लिया था, कोई ऐसे, लॉन्ग या टाइम अगो। भूल गए उन लोग। आई हैवंट सीन एनीथिंग ऑफ नोट फ्रॉम हिम टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, किसी में भी। तो आई थिंक दैट दे हैव टू मेक अ कॉल। But generally, I think we still have options, and this batting lineup looks, pretty, looks like an interesting batting lineup. बॉलिंग के बारे में फिर आपका, अगर हम उस पर जाएं, तो उसमें क्या आपका ख्याल है कि अब्रार अहमद से मेरा ही अपना नाम लेते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन उससे मैं भाई उसका पूरा ऑलमोस्ट नाम मेरा है, अली डाल दो तो एनक भी बनी थी उसने, तो ये आप ही तो नहीं हो। खैर मैं ही तो नहीं हूँ, क्या पता, पैसे नहीं मिल रहे उतने, लेकिन अच्छा तो ये है कि क्या कहते हैं, उसने मुझे इम्प्रेस किया जनरली, मतलब अच्छी जब उसको कंडीशनल पिच मिली है जहाँ पे वो थोड़ा तंग कर सकता है, उसने अपनी लेंथ भी अच्छी रखी है, पेस अच्छी वेरी कर रहा था। आगा जी तो हमेशा एज ऑलवेज सॉलिड हैं वो तो हमें शुक्र है कि पहला हमें कोई जेन्युइन ऑलराउंडर मिला है, हम्म। बजाय कि शाहीन शाह वीरी टाइप ऑलराउंडर जो अपने आप को क्लेम करता है, होता नहीं। तो शुक्र है हमें कोई अच्छा ऑलराउंडर मिला है जो कि जनरली बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है।
साइम भी अच्छा है, आई वुडंट कॉल हिम एन ऑलराउंडर, बट थोड़ी बहुत आगे पीछे बॉलिंग करा लेता है। और रऊफ और नसीम ने डिसेंट ऑन दीज काइंड्स ऑफ पिचेस। नसीम शाह तो आई थिंक पहली दफ़ा गया है इंटरनेशनली साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका। मैं तो उसको एक्चुअली पहले मेरे नहीं ख्याल में देखा। शाहीन शायद दफ़ा पहले गया, मुझे आई डोंट थिंक नहीं, शाहीन शाहीन तो गया गया हुआ हुआ है। है। और शाहीन शाहीन का मैं जस्ट टू सॉर्ट ऑफ रैप माय एनालिसिस अप, शाहीन लुक लाइक ही वाज सॉर्ट ऑफ 140 तक वो हिट कर रहा था, और लुक लाइक ही वाज एंजॉयिंग हिज बॉलिंग। यार तो दो तीन उसने बड़े जबरदस्त यार आउट वो किए हैं। जो उसकी सेकंड स्पेल थी ना, दैट चेंज द गेम बेसिकली। उसे पूरा पूरा मैच हम्म। आके पलट दिया, उसे बेसिकली साउथ अफ्रीका को चांस दिया ही नहीं। मतलब उस गेम से खत्म, बाहर साइड पे साइड कर पे दिया कर उसे, दिया कहा गेम। कि ठीक है एक एंड पे क्लासन खड़ा है, तो खड़े रहने दो, बाकी टीम में फारिग कर दूंगा। तो तुम एक मतलब अकेले तुम या तो मैक्सवेल टाइप इनिंग खेलो ना, तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तो दैट वाज अ phenomenal spell. I feel like that was crazy. But हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, तीनों अच्छे फॉर्म में लगे हैं T20 में। मतलब आई थिंक T20 में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि दे डोंट रियली हिट गुड लेंथ्स। या तो बहुत फुल अटैक करने की कोशिश करते हैं, या फिर बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाते हैं। वो सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन वो आप ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में इनकी पहली वो थी, तो शुरू कर रहे थे, तो उसमें आई थिंक थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वनडे में हमें वो एडजस्टमेंट नजर आई अभी। हाँ, यस, आई थिंक सो, बट आई थिंक आप इस लेवल पे अगर आप प्रोफेशनल यूनिट लेके जा रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ जो पहले भी वहाँ पे खेल चुका है, आपके पास पुरानी टेप्स हैं, मेंटर्स आपके साथ रह चुके हैं चैंपियंस कप में, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत, तो आप वहाँ जा रहे हो तो यू नीड टू एडजस्ट क्विकली। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके एक चीज़ होते हो, बट श्योर दे वनडे में आई थिंक दैट जनरली प्लान्स बेहतर थे। लाइन लेंथ आपकी दोनों सब फास्ट बॉलर के साथ अच्छी थी। एंड आई थिंक सबसे बड़ा जो उनको फ़ायदा ये हो रहा है कि जो आपके जो पांचवा बॉलर है, उस पर इतने ऑप्शंस हैं आपके पास, चौथे और पांचवे बॉलर में, कि आप दूसरी टीम को सेटल नहीं रहते, क्योंकि सैम आके 2-3 ओवर फेंक रहा है, वो लेग ही ऑफ और दोनों कर रहा है, आगा से आप ऑफ कर रहे हो, अबरार गुगली भी फेंक रहा है, लेग स्पिन भी हो रही है। तो जो है आप बैटिंग टीम को ना सेटल नहीं हो रहे पर, और आपके पास इतने ऑप्शन है कि आपके फास्ट बॉलर्स को आप इतना ब्रेक दे सकते हो कि वो वापस आके फुल बर्स्ट और फुल पेस दोबारा मार सकें, बट ऐसे कि फ़ौरन लेकर आओ उसको। तो आई थिंक वनडे में ये टीम काफ़ी सॉलिड है। सरप्राइजिंगली दिस इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टीम दैट वेंट इन द वर्ल्ड कप। लेकिन वहाँ पे हम्म। पता नहीं, आई गेस नई बात बनी, जिस तरह भी जो भी हुआ अब उसी से। वहाँ पे रोटी ग्रुप था ना। बट टीम ज़्यादा इतनी फ़र्क है नहीं ना, मतलब एक का दो का प्लेयर आगे पीछे चेंज हुआ है, बाकी सब पूरा यूनिट तो वही है। तो आई थिंक नाउ दे कमिंग इनटू देयर ग्रूव, एटलीस्ट वनडेज में मैं कह सकता हूँ। इट्स अभी भी तो खैर रिजवान के एरा के नीचे तो ये क्या पांचवा वनडे था, नहीं पांचवा नहीं, तीन तो ये या जिम्बाब्वे में भी खेल के आए थे। तो अ, छठा हाँ, तो होगा। अभी तो मतलब रिमेन्स टू बी सीन कि आगे होता क्या है, लेकिन अभी तक जो गुड जो है साइंस। साइंस आर वेरी गुड, आई फील फॉर श्योर। तो ख़त्म करते हुए टेस्ट जो सीरीज़ आ रही है उसके बारे में क्विक एनालिसिस, व्हाट डू यू थिंक इज़ गोना हैपन? एक्चुअली मुझे क्यूरियोसिटी ज़्यादा इस बात पे है कि ये अ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो चेंज हो गए, ऐसा हारिस हारिस तो खेलेगा नहीं टेस्ट में। अब आप कुछ नए जो है फास्ट बॉलर को, खुरम शहजाद अपेरेंटली इज हेल्दी। देसी डेल स्टेन। देसी देसी नहीं भाई, हमारा जो बॉय है मोहम्मद अब्बास, वो वापस आ रहा है। वो तो नानू हाँ भाई। एग्जैक्टली। तो वो एक्चुअली वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपका फास्ट बॉलिंग यूनिट वंस अगेन एक और टेस्ट सीरीज में फिर से पूरा बॉलिंग यूनिट चेंज हो जाएगा। तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दैट प्लेज आउट, क्योंकि जो आपके जो बेसिक ही जो जो डिस्ट्रॉयर्स थे इंग्लैंड के, उसमें से एक को तो आप लेकर नहीं गए, वंस अगेन बिलावल आपने उसको ड्रॉप कर दिया, हालांकि वो अच्छा खासा फॉर्म में है। आपने वही फॉर सम रीज़न हम परसिस्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिन टेस्ट में हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा ऑफ के बगैर मुकाबले में। और आपका फास्ट बॉल यूनिट फिर से पूरा पूरा चेंज हो जाएगा। तो बॉलिंग के हिसाब से आई कैन रियली से मच, बैटिंग के लिहाज से अगर जिस तरह वनडे सीरीज में अभी तक अगर बाबर और ये कुछ लड़के जो है अगर फॉर्म हिट कर रहे हैं, दुल्ली शफीक को छोड़ के, तो साइंस आर गुड। आई थिंक इट कैन बी, पहले मुझे ज़्यादा होप थी नहीं, पर वनडे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं यार, इट कुड एक्चुअली एंड अप बीइंग अ गुड डिसेंट टेस्ट सीरीज। आई एम होपिंग कि सीरीज अच्छी हो, क्योंकि जो बैट बॉलिंग के वही आई एग्री विद यू जो आप कह रहे हैं
कि बिल्कुल ही मेकअप चेंज होगा, तो विल सी व्हाट हैपेंस। बैटिंग में ये होता है कि वाइट बॉल रेड बॉल फ़र्क काफ़ी होता है। अभी देखना, ये जो कवर ड्राइवें लग रही थी वो पीछे स्लिपों में जानी है जब रेड बॉल आएगी। यार वो खैर वो तो तो उनके लिए भी वही यू नो होने का चांस है। मुझे सबसे ये बड़ी बात है कि एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा करे, क्योंकि एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आई थिंक इंडिया वांट्स या पाकिस्तान टू डू वेल, ताकि उनका चांस या स्ट्रांग रहे, दुआएं ताकि पड़ें। उनका चांस स्ट्रांग रहे। उसी तरह श्रीलंका भी चाहेगा कि पाकिस्तान का अच्छी परफॉर्मेंस हो, ताकि उनका चांस स्ट्रांग रहे। तो सब लोग बेसिकली पाकिस्तान को देखें कि ये लोग क्या करते हैं। अगर उन्होंने एक भी मैच जीत लिया, इट कुड एक्चुअली जो पूरा फाइनल के सिनेरियो पूरे पूरा जो मैथमेटिक्स है वो एकदम से बदल जाएगी। तो या और आई थिंक इवन फॉर शान मसूद, आई थिंक आपका ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपको मार पड़ी, तो अब इंग्लैंड घर आया, आपने उसको जिस तरह भी कर कर आके वारे वारे मार के आपने उनको हरा दिया। दिस विल बी अनदर रश गुड टेस्ट, एंड आई वांट हिम टू डू वेल। आई लाइक हिम एज अ कैप्टन, सो आई वांट हिम टू डू या वेल। तो देखते हैं कि क्या या होता है। चलें, खैर साइन ऑफ करते हैं हाँ फिर। यार, एंड आई गेस वी विल सी, we'll maybe do another video once the test series या start. So तो anyway, भाई, ओके, थैंक यू thank सो you. मच।